हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहां हम सबने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और देखेंगे कि उसमें किस तरह से ओवम का फॉर्मेशन या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि फ्लावरिंग प्लांट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं गाइनोसियम, है ना। और ये गाइनोसियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ किस चीज से होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है किस चीज से, कार्पेल या पिस्टिल से, है ना। तो कंसिस्ट ऑफ कार्पेल या पिस्टिल, है ना। ये कार्पेल या पिस्टिल का बना होगा। ध्यान दीजिए, आप 11th क्लास में प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़े होंगे, तब वहां पर आपने देखा होगा कि कार्पेल या पिस्टिल का जो नंबर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वह वायरी करता है। यानी कि वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो अगर इनकेस हम देखें कि कार्पेल का संख्या एक है ना, अगर सिंगल कार्पेल है, तब हम ऐसे गाइनोसियम को या ऐसे प्लांट फ्लावर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोनोकार्पेलरी, है ना। और अगर एक से ज़्यादा है यानी कि मेनी कार्पेल है ना, मेनी कार्पेल, तब हम क्या कहेंगे इसे, तब कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है हमें, मल्टी कार्पेलरी के केस में ये तो कंफर्म है कि बहुत सारे कार्पेल होंगे, है ना। अब जितने भी कार्पेल हैं, ये कार्पेल एक दूसरे से फ्री हैं या यूनाइटेड है ना। यूनाइटेड का मतलब जुड़ा हुआ। तो अगर ये सारे कार्पेल फ्री हैं, है ना, ये कार्पेल क्या है, फ्री हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे। और जब ये यूनाइटेड है यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे। तो मल्टी कार्पेलरी के केसेस में अगर सारा कार्पेल फ्री है, तब हम इसे कहेंगे एपोकार्पस, है ना। और अगर सारे कार्पेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। क्लियर है। तो आपने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम, और ये गाइनोसियम बना हुआ किसका है, कार्पेल या पिस्टिल का, है ना। और ये कार्पेल या पिस्टिल का संख्या एक भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा है तब ये फ्री हो सकता है या सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है। अगर फ्री है तब हम इसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस, और अगर जुड़ा हुआ है तब क्या कहेंगे, सिनकार्पस, है ना। तो इतना चीज़ तो हम सब ने देख लिया। अब ये देखते हैं कि ये कार्पेल या पिस्टिल है कैसा, है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम कार्पेल या पिस्टिल का सबसे ऊपर का हिस्सा देखें, तो ये हिस्सा इस तरह से वाइट या सोलिड हिस्सा होगा, सबसे ऊपर का हिस्सा, है ना। और इसके बाद इस तरह से ये ट्यूब लाइक या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्टिग्मा, है ना। इसके बाद ये ट्यूब लाइक या सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्टाइल, है ना। और इसके बाद जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, इस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ओवरी, है ना। और इसके बाद क्या होगा, ओवरी के बाद आपको पता है, इसे थैलमस, है ना। और इसके नीचे क्या होगा, पेडिसेल, जो कि आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखा था, है ना। तो इस तरह से आपने देखा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बेसिकली
ये जो कार्पेल है, कार्पेल का फॉर्मेशन यही तीन हिस्से से हुआ है, तीन पार्ट से हुआ है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, कार्पेल है ना, ठीक है, इस तरह से। तो कार्पेल या पिस्टिल आपने देखा। अब देखिए इस ओवरी के अंदर है ना, ये कैविटी दिख रहा है आपको, है ना, इसको कह सकते हैं ओवेरियन कैविटी, या इसको कह सकते हैं लोक्यूल, ठीक है, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। इसके अंदर आप देखेंगे तो आप पाओगे कि इस तरह से कोई स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या स्ट्रक्चर है क्या है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं प्लासेंटा, है ना, क्या कहेंगे, प्लासेंटा, ठीक है। और इस प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से। तो ये जो छोटे स्ट्रक्चर है ये एक भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि प्लासेंटा इसी लोकेशन पे हो हर एक फ्लावर के अंदर, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी, अलग अलग डायरेक्शन में लोकेशन पे हो सकता है। और ये जो आप छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो छोटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसके अंदर, तो ये तो आपने देख लिया, ये बीच का जो पार्ट ये क्या है, प्लासेंटा, है ना। और इसमें ये जो छोटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये छोटा स्ट्रक्चर सोलेन स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं ओव्यूल, है ना, क्या कहते हैं इसे, ओव्यूल, या इसी को हम कहते हैं फीमेल, सॉरी, इसको कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, है ना। जैसे आपने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम, उसी तरह से ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कह रहे थे, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बन रहा था। तो उसी तरह से मेगास्पोरेंजियम किसे कहेंगे, जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा। तो ओव्यूल को और क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम, है ना। तो इस तरह से आपने देख लिया, ये बीच का जो लाइनिंग इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं प्लासेंटा, इसके साथ जुड़ा हुआ कौन है, ओव्यूल। अब ध्यान से देखिए, ये ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच में एक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को प्लासेंटा से जोड़ रहा है ना, ओव्यूल को प्लासेंटा से जोड़ रहा है यह स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फ्यूनिकल, है ना, या इसको कह सकते हैं फ्यूनिक्यूलस, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस। तो ये आपने देख लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस तरह से। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल या ओवम का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है ना। तो ये स्टिग्मा है, आगे हम जानेंगे इसका काम क्या है। ये स्टाइल है जहाँ पर भी फीमेल गैमेट नहीं बनता। ये ओवरी है जिसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो ओवरी में पार्ट है प्लासेंटा, इसके पास भी फीमेल गैमेट नहीं बनते। इसके बाद है एक फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस, इसके पास भी नहीं बनते फीमेल गैमेट। तो एक स्ट्रक्चर और बचता है वो है हमारा ओव्यूल, है ना। तो जब इन सारी चीज़ों में नहीं बनते फीमेल गैमेट, इसका मतलब ये गैमेट बनता होगा कहाँ, ओव्यूल के अंदर, है ना। तो ओव्यूल का हम डिटेल स्ट्रक्चर जानेंगे। उससे पहले यहाँ पर समझिए, ये जो स्टाइल है तो हमें यहाँ दिख रहा होगा कि ये हॉलो है, खोखला है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जो हॉलो होते हैं, है ना, खोखले होते हैं। तो हॉलो है इसका मतलब क्या होगा, इसके सराउंडिंग सिर्फ एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मल सेल होगा इसके चारों तरफ बस, और बीच में ये हॉलो होगा, है ना। लेकिन कुछ जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, है ना, हॉलो और सॉलिड। सॉलिड मतलब इसके बीच में भी सेल फिल्ड है, भरे हुए हैं, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, है ना। तो फिलहाल हमें ये फाइंड करना है कि फीमेल गैमेट या ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, है ना, कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है और इसके अंदर ओवम कैसे बनता है ना। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एन ओव्यूल, है ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, और मेगा स्पोरेंजियम, है ना। क्यों कह रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम,
क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोर बनता है ना। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है। हम इसके सबसे सेंट्रल पार्ट को देख रहे हैं। तो ये सेंट्रल पार्ट होता है न्यूसेलस, जिसके बारे में जानेंगे। इसके चारों तरफ इस तरह से पार्ट होते हैं। ध्यान दीजिए। तो ये हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझिए कि ओव्यूल जुड़ा हुआ किसके साथ था। तो ओव्यूल जुड़ा हुआ था प्लासेंटा के साथ, और इसको जोड़ कौन रहा था, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस, है ना। तो ये जो पार्ट है, यही पार्ट है क्या चीज, फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस, है ना। और ये फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस का काम क्या है, ये जोड़ रहा है किसको, प्लासेंटा के साथ जोड़ रहा है ओव्यूल को, है ना। तो ये हो गया फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस। इसके बाद आगे समझिए, फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस का वो पार्ट जो ओव्यूल के साथ जुड़ रहा है, यानी कि ये पार्ट दिख रहा है। फ्यूनिकल का वो पार्ट जो किसके साथ जुड़ रहा है, ओव्यूल के साथ। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइलम। दो चीजें क्लियर हो रही है। फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस मतलब ओव्यूल का वो पार्ट जो प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ है ना। और फ्यूनिकल का वो पार्ट जो ओव्यूल के साथ जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे, हाइलम। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में ओव्यूल जो है वो 2 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। बट इन केस ऑफ अगर हम जिम्नोस्पर्म देखेंगे, तब वहां पर क्या होगा, वहां पे जनरली सिंगल प्रोटेक्शन होता है, सिंगल लेयर होता है प्रोटेक्शन का, है ना। लेकिन एंजियोस्पर्म में कितने होते हैं, 2। यहाँ पर जो बाहर की तरफ है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आउटर इंटेगुमेंट, है ना। और एक और है अंदर की तरफ, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इनर इंटेगुमेंट, है ना। तो आपने देखा ओव्यूल के बाहर क्या है, 2 प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसे हम कह रहे हैं आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, है ना। और ये दोनों इंटेगुमेंट जिस जगह से अराइज हो रहा है या डेवलप हो रहा है ना, इस जगह को हम क्या कहेंगे, चैलेजल इंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। चैलेजल इंड से ही आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट अराइज होगा। इसके बाद देखिए, चैलेजल इंड के जस्ट ऑपोजिट आते हैं। ऑपोजिट आने पे हमें क्या मिल रहा है, तो ऑपोजिट आने के बाद ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पर आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट दोनों ही एब्सेंट है ना। और इस पार्ट को, इस जगह को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे माइक्रोपाइलर इंड। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर इंड कहाँ होगा, चैलेजल इंड के ऑपोजिट होगा, है ना। तो इसके बाद आइए, आप सबने देखा फ्यूनिकल, हाइलम, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड, है ना। अब बीच में क्या होता है, बीच में बहुत सारे सेल होते हैं, है ना। और ये सेल को हम क्या कहते हैं, तो ये सेल का टोटल जो मास होता है, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, न्यूसेलस। ठीक है, और हर एक सेल को क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक सिंगल सेल, बहुत सारे सेल हैं इसमें, एक सिंगल सेल जो होता है, और ध्यान रहे हर एक सेल जो है उसमें डेंस साइटोप्लाज्मिक होता है। इसमें एक सेल जो होगा वो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ होगा। ऐसे माइक्रोपाइलर इंड की तरफ बहुत सारे सेल हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सेल होगा माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, और इस सेल को हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, है ना, या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं MMC। इसी तरह से आपने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ बन रहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि न्यूसेलस में ही एक स्पेशलाइज्ड सेल बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल, और वो हमेशा माइक्रोपाइलर इंड के तरफ ही होगा, है ना। तो इस तरह से आपने देख लिया क्या चीज,
ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर भी हमें ओवम नहीं मिला अभी तक, है ना। अभी तक हम ये फाइंड नहीं कर पाए कि ओवम कहाँ है या फीमेल गैमेट कहाँ है ना। तो इतना तो देख लिया हम सब ने, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा है और उसके अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो ओव्यूल में ये सारे पार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे पार्ट्स में आपको जैसे फ्यूनिकल है या हाइलम है, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, सेलेजल, इंड, न्यूसेलस, माइक्रोपाइलरेट, ये सब स्ट्रक्चर में ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओवम का फॉर्मेशन किस में होगा? मेगास्पोर मदर सेल, ये इन्वॉल्व होगा उसके फॉर्मेशन में, है ना। तो अब हम समझते हैं मेगास्पोर मदर सेल कैसा है, या फिर ये किस तरीके से ओवम को बनाने में पार्टिसिपेट्स हो रहा है ना। तो फिलहाल हम इस स्ट्रक्चर को यहीं पे रहने देते हैं और समझते हैं मेगास्पोर मदर सेल किस टाइप का है और ये कैसे इन्वॉल्व है ओवम के फॉर्मेशन में, है ना। तो हम सब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, इस तरह से ये है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, है ना। इसमें क्या होगा? इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। क्या होगा? डिवीजन, और किस टाइप का? मियोटिक। और आपको पता है मियोटिक डिवीजन 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहले मियोटिक फर्स्ट, और ऐसा होने से कितने सेल बनते हैं? 2, है ना। इसके बाद क्या होगा? मियोटिक सेकंड, और इससे कितना सेल बनेगा? 4, है ना। तो ये हो गया मियोटिक सेकंड, और इससे बन गए कितने? 4 सेल, है ना। तो ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल। इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मेगास्पोर डायाड, ठीक है। और ये कितने बन गए? 4। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड, है ना। इसे क्या कहेंगे? मेगास्पोर टेट्राड, यानी कि 4 मेगास्पोर बन गया, है ना। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये 4 मेगास्पोर में से, है ना, 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, है ना। इस तरह से 1, 2 और 1, 3 मेगास्पोर क्या होते हैं? डिजेनरेट, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ना। तो इसको हम कह सकते हैं डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर, है ना। यहाँ पर 3 मेगास्पोर क्या हो रहा है? डिजेनरेट। ध्यान रहे, ये 1 मेगास्पोर डिजेनरेट नहीं हो रहा है, ये बचा हुआ है, इसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या कहेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी 3 डिस्ट्रॉयड हो गए, नष्ट हो गए, है ना। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो हमेशा किधर होगा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। जैसे मान लीजिए कि ये मेगास्पोर टेट्राड बना, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी चैलेजल इंड है ना। ये हिस्सा चैलेजल इंड है और ये हिस्सा क्या है? माइक्रोपाइलर इंड, है ना। तो ये जो डिजेनरेट होगा मेगास्पोर मदर सेल, वो किधर का होगा? कौन से साइड का, किस लोकेशन का होगा? तो जो मेगास्पोर चैलेजल इंड के तरफ है वो डिस्ट्रॉयड होंगे, और जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो किधर होगा? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ होगा, है ना। इसके बाद तो ये देख लिया आपने फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर बनकर तैयार हो गया, इसके साथ क्या होता है? अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये फंक्शनल मेगास्पोर है ना। फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब आप समझते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। मतलब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो सपोज मान लीजिए इस तरह से ये सेल है ना। इसमें कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होगा जी? तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझते हैं कैरियोकाइनेसिस हो रहा है ना। इसमें 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होगा, 3 बार। 1 से कैरियोकाइनेसिस हुआ तो कितने सेल बन गए? 2, ठीक है। फर्स्ट। सेकेंड जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4। थर्ड होगा तो
4 से कितने बन जाएंगे, 8, है ना। तो इस तरह से फंक्शनल मेगास्पोर में कैरियोकाइनेसिस मतलब उसका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के कितने न्यूक्लियस बना दिया, 8 न्यूक्लियस, है ना। टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दिया, है ना, किसके थ्रू, कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ था, ओव्यूल के अंदर थे, न्यूसेलस, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल था जिसे हम क्या कर रहे थे, मेगास्पोर मदर सेल। उसमें मियोटिक डिवीजन हुआ जिससे बन गया मेगास्पोर डियाड, मियोटिक फर्स्ट होने से मियोटिक सेकंड हुआ तो बन गया मेगास्पोर टेट्राड, यानी कि 4 मेगास्पोर, है ना। ये 4 में से 3 मेगास्पोर क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया, है ना, और एक बचा फंक्शनल। तो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर किधर है, चैलेजल एंड की तरफ, और फंक्शनल मेगास्पोर किधर है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है, एक टर्म आता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। एनसीईआरटी के अंदर शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन वो 4 में से जो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट वो सिंगल मेगास्पोर से होता है। तो सिंगल का मतलब मोनोस्पोर का मतलब स्पोर, है ना। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब 4 में से सिर्फ एक मेगास्पोर ही डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गैमेट या ओवम रहेगा, इसी चीज को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये भी एक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। अब आगे बढ़ते हैं, ये फंक्शनल मेगास्पोर आपने देखा, इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, और इससे कितने न्यूक्लियस बन गए, 8। कितने टाइम्स डिवीजन हुआ, 3 टाइम्स, है ना। कैरियोकाइनेसिस कितने टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स, 3 बार हुआ। अब देखिए जब ये न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें समझना है, इस तरह से ये हो गया, क्या चीज था ये, फंक्शनल मेगास्पोर था, इसी के अंदर ये सारी चीजें हुई है। तो इसमें से मान लीजिए ये जो इंड है ये कौन सा है, ये चैलेजल इंड की तरफ का हिस्सा है ना, चैलेजल इंड, ठीक है। और ये किस तरफ का हिस्सा है, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ का हिस्सा। इसे ध्यान से समझिए, 3 न्यूक्लियस जो है वो चैलेजल इंड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। 3 न्यूक्लियस किधर चले गए, चैलेजल इंड की तरफ, और इसके चारों तरफ वॉल डेवलप हो गया, यानी कि ये तीनों अब सेल के रूप में कन्वर्ट हो गए। 3 न्यूक्लियस से कितने बन गए, 3 सेल, और ये तीनों सेल को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एंटीपोडल सेल, इसे कहेंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है। इसके बाद 3 न्यूक्लियस जो है वो चले हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 1 2 3, है ना। यहां पर भी ये तीनों के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। लेकिन यहां पर इसे एंटीपोडल सेल नहीं कहेंगे, यहां पर ये जो 2 सेल आपको दिख रहे हैं, ये और ये दोनों सेल किनारे की तरफ, दोनों जो पेरिफेरल है, ये दोनों सेल को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिनर्जिड सेल या सिनर्जिड सेल, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये जो दोनों बाहर की तरफ सेल है इसे कहेंगे सिनर्जिड सेल, और ये बीच में जो बड़ा सेल है इसको कहेंगे एग सेल या ओवम, जिसे हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो ये मिला कि ओव्यूल के अंदर फिर कहाँ बन रहा है ये चीजें, एग या ओवम। और आगे समझते हैं, ये एग सेल या ओवम और ये क्या है, सिनर्जिड सेल, है ना। तो दोनों को कलेक्टिवली, किसको, एग सेल और सिनर्जिड सेल, ये दोनों को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं एग अपरेटस, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो रहा है। 3 न्यूक्लियस कहाँ चल गए, चैलेजल इंड की तरफ, और इसे क्या कर रहे हैं, एंटीपोडल सेल। 3 न्यूक्लियस चले गए माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, जिसमें 2
न्यूक्लियस से जो सेल बना इसे कह रहे हैं सिनर्जिड सेल, और एक बीच में बन रहा है इसे एग सेल या ओवम, और दोनों को कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, एग अपरेटस। एक इंपॉर्टेंट चीज है और सिनर्जिड सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है इस तरह से, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिमडी, है ना। इसका काम क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बच गए कितने न्यूक्लियस, 2, 3, 3, 6 और 2, 8, टोटल 8 न्यूक्लियस बचा। तो ये 2 न्यूक्लियस इस तरह से सेंट्रल रीजन में रहते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, है ना, इसे क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसके अंदर टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, 8, है ना। सबसे पहले तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे क्या चीज, फीमेल गैमेटोफाइट। हम आपको बताए थे कि गैमेटोफाइट टर्म किसके लिए यूज करते हैं, अगर उसमें गैमेट बन रहा है, तो यहाँ पर फीमेल गैमेट यानी कि ओवम बन रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। अगर इनकेस स्पर्म बन रहा था तो हम क्या कह रहे थे, मेल गैमेटोफाइट, जैसे पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में कितने सेल हैं, है ना, समझिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें अगर सेल की बात करें तो ये एक बड़ा सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई, है ना। तो पोलर न्यूक्लियाई कंटेनिंग सेल, ये कितना हुआ, एक सेल है टोटल। दूसरा सेल है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल कितना है, 3, है ना, ये 1 है, ये कितना है, 3, और इसके बाद क्या है, सिनरगेट सेल, ये कितना है, सिनरगेट सेल 2, और एक सेल और क्या है, एग सेल या ओवम, है ना, ये कितना है, 1। तो अगर टोटल हम काउंट करेंगे तो 3, 1, 4, 2, 6 और 1, 7, है ना। तो सेल कितने हो गए, 7। कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कितने सेल हैं, 7, और इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, तो आपको पता है अभी तक यहाँ पर कोई न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो टोटल न्यूक्लियस कितने बने थे, 8, 1, 2, 3, 3 न्यूक्लियस यहाँ, 2 यहाँ, 5 और 3 यहाँ, 8। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, 8, है ना। तो ध्यान रहे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में टोटल कितने सेल होते हैं, 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया, सबसे पहले देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में किस तरह से स्पर्म बन रहा है ना, पॉलन ग्रेन का जेनेटिव सेल स्पर्म बना रहा था, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने देख लिया कि किस तरह से ओवम बनता है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बताया था, सबसे पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म और ओवम का बनना। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख लिया कि स्पर्म कैसे बन रहे हैं या कहाँ बन रहे हैं। इसके बाद हमने देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है ना। तो दोनों गैमेट बन चुका है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो प्री फर्टिलाइजेशन का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आते हैं, है ना। तो आपको हिंट भी किया था कि फ्लावरिंग प्लांट में इस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक एक प्रोसेस होता है, चलिए उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉलिनेशन के बारे में। हाँ, ध्यान रहे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ या जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या लेक्चर्स वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मन्नू ट्यूटोरियल ऐप का लिंक मिलेगा, उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और डिटेल से इसमें क्या होता है इसके बाद के प्रोसेसेस। थैंक यू।